नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस की इस डिजिटल मंच पर। मैं एमपी कनक आपका हार्दिक अभिनंदन और फिर से जोरदार स्वागत करता हूं दोस्तों। यहां पर अगला समास आता है दोस्तों, हमारा दूसरा समास तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समास आता है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि पर पद प्रदान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। ठीक है, तो जिस समास में दूसरा पद प्रदान होता है, बताइए कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखें, अब यहां पर तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी क्या होते हैं दोस्तों? भेद होते हैं। ऐसे हमारे जो कारक होते हैं, कारक बताइए कितने कारक होते हैं? कारक यहां पर हमारे 8 कारक होते हैं, लेकिन यहां पर 8 कारकों का प्रयोग नहीं होकर कर्ता कारक, कौन सा दोस्तों? कर्ता कारक और संबोधन कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, ठीक है, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कितने बचे दोस्तों? 6 कारक चिन्ह बचे, यानी जो कारक बचे 6, उन सब का प्रयोग कहां होता है? इस समास में होता है। जैसे कर्ता के बाद क्या आता है? कर्म, तो कर्म तत्पुरुष समास। ऐसे ही करण तत्पुरुष समास, और जो विभक्ति है वो कहां जाएगी दोस्तों? यहां पर आ जाएगी। चले, तो कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग इसमें नहीं होता है। चले देखते हैं, जैसे यहां पर पहला शब्द है चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला या चिड़ी को मार, तो बताइए यहां पर क्या आ रहा है? को। बताइए को किसकी विभक्ति है? कर्म तत्पुरुष समास की। यहां सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, बताइए क्या आ रहा है यहां पर? को। ऐसे ही ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, जातिगत, जाति को गत, जाति को गया हुआ, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, जो दिल को तोड़ दे वो क्या कहलाएगा दोस्तों? दिल तोड़। और कनपटी तोड़, और क्या कर सकता है? कनपटी तोड़। ऐसे मुंह को तोड़ने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंह तोड़। दिल तोड़, मुंह तोड़, कनपटी तोड़। ठीक है, यहां पर आगे और चलते हैं। जैसे कमर तोड़, आपने मेहनत कैसे की? यार काम ऐसा था, कैसा था? कमर तोड़ काम था, यानी कमर को तोड़ने वाला काम था। ठीक है, सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला, दुखप्रद, दुख को देने वाला। और यहां पर गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। ऐसे ही यहां पर जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। और विदेश गमन, विदेश को गमन। ठीक है दोस्तों, कहां गमन? विदेश को गमन। तो यहां जो प्रदान है, बताइए कौन सा पद प्रदान है? दूसरा। तो तत्पुरुष समास की यदि बात करें कि बताइए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान? कौन सा? जी, दूसरा पद प्रदान। और तत्पुरुष समास के भेद की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। बताए कर्म तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह क्या होता है? को। जैसे ही समास विग्रह करते हैं तो को हमें नजर आ जाता है। जैसे यहां देखो, कमर को तोड़ने वाला। ठीक है, और जैसे हम इसका सामासिक पद बनाते हैं तो को का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसलिए यहां पर समास कौन सा? तत्पुरुष, और वो भी कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। आगे बात करते हैं करण तत्पुरुष समास की। दोस्तों, करण तत्पुरुष समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो बताइए क्या होता है? से या फिर के द्वारा हमें नजर आ जाता है। ठीक है, ये पहचान है इसकी। जैसे मोहांध, मोह से अंधा। पता मोह में अंधा होता है क्या? ध्यान रखना, मोह में अंधा नहीं होता। क्या होता है? मोह से अंधा, जिसे मोह के द्वारा, यानी कारण क्या है कि वो अंधा कैसे हुआ? मोह के द्वारा क्या हुआ? मोह के कारण क्या हुआ दोस्तों? वो अंधा हुआ। तो यहां पर जो ये मोहांध में जो समास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। धर्मांध, यानी धर्म के द्वारा, यानी कारण क्या है दोस्तों? उसका धर्म है, उसके द्वारा वो क्या हुआ? अंधा हुआ है, इसलिए यहां धर्म से अंधा। ठीक है,
तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी कि ये जो रचना है रामचरितमानस, बताओ किसके द्वारा कृत है दोस्तों? तुलसी कृत है। ऐसे सूर्य रचित, तो सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य यानी कि सूरदास जी के द्वारा रचित। ऐसे ही प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, ऐसे ज्ञान मंडित, ज्ञान से मंडित, तो यहां भी क्या रहा है? से, और यहां क्या रहा है दोस्तों? द्वारा। ऐसे ज्ञान से मंडित क्या रहा है यहां पर? से, और ऐसे ही यहां पर आ गया क्या? मद, मद से क्या दोस्तों? अंधा, तो यहां भी क्या रहा है? से, और यहां धनांध यानी धन से क्या हो गया? अंधा, यानी धन ही इतना है इसलिए क्या हो गया दोस्तों? अंधा। ऐसे वो कहते हैं ना कि आप कितना भी क्या करो, धन कमा लो, लेकिन वो आपके काम का नहीं यदि आपका पुत्र अच्छा नहीं। ऐसे हिंदी में कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। कि यदि आपका पूत क्या है, आपका पुत्र क्या है दोस्तों? आपका जो पुत्र है वो क्या है? कपूत है। तो आप कितना ही पैसा इकट्ठा कर लो उसके लिए, लेकिन वो ऐसे ही उड़ा देगा क्योंकि वो क्या है? कपूत है। और यदि आपका पुत्र यानी आपका जो पुत्र है वह सपुत्र है, और यदि आपका सपुत्र है तो दोस्तों आप उसके पैसा इकट्ठा नहीं करो, वो अपने आप कमा लेगा। तो पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, यानी आपका पूत कपूत है तो आपको धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि आपका पूत सपूत है तो आपको धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये कहते हैं यहां पर। चले, तो यहां धन से क्या हो गया? अंधा, क्योंकि यदि उसको शुरू से ही धन दिखेगा पुत्र को तो वो फोकट काम में चलेगा दोस्तों, और वो अपव्ययी पुत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपव्ययी पुत्र बन जाएगा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, तो यहां भी क्या दिखे आपको? से। आगे चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष की ओर। कहां दोस्तों? संप्रदान तत्पुरुष की ओर। संप्रदान तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? वो है के लिए। क्या है दोस्तों? के लिए। कि जैसे समास विग्रह करेंगे तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? कारक चिन्ह। वो कारक चिन्ह हमें प्राप्त होगा कौन सा दोस्तों? के लिए। देखिए जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यानी जो दक्षिणा होती है गुरु के लिए क्या हो दोस्तों? दक्षिणा। आप जानते हो गुरु दक्षिणा का मतलब, गुरु दक्षिणा का मतलब आप जानते हो गुरु के द्वारा दी जाती है, गुरु लेता है दक्षिणा। दोस्तों शिष्य के द्वारा क्या दी जाती है? गुरु को दक्षिणा। गुरु के लिए क्या दी जाती है? दक्षिणा दी जाती है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। क्या दोस्तों? यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ की शाला नहीं है, यज्ञ के लिए शाला। वो क्या हो जाएगा? यज्ञशाला। धर्मशाला, धर्म के लिए क्या हो जाएगी? शाला। ठीक है, किसके लिए दोस्तों? धर्म के लिए शाला। ऐसे ही काक बलि, काक के लिए बलि। किसके लिए दोस्तों? काक के लिए, यानी कौवे के लिए क्या? बलि। कौवे की बलि नहीं है, काक यानी कौवे के लिए बलि। रणभूमि, रण के लिए भूमि, यानी युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है? वो रणभूमि कहलाती है। ऐसे युद्ध अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। युद्ध के लिए क्या किया जाए दोस्तों? अभ्यास होता है। जैसे सेनाओं में अभ्यास, अभी युद्ध अभ्यास होता है तो अलग अलग सेनाओं में क्या होता है? अभी अभ्यास होता है। ठीक है। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। गोदाम कैसा दोस्तों? माल का गोदाम नहीं है, माल रखने के लिए जो गोदाम होता है, इसलिए क्या कहते हैं? माल के लिए गोदाम। सैनागार, सैन के लिए आगार। ठीक है। आगार यानी होता है दोस्तों स्थान, यानी सैन के लिए जो कमरा है वो स्थान है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा सैनागार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैनागार कहलाएगा। आगे बात करते हैं अपादान तत्पुरुष की। से लेकिन किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। देखिए से हमने वहां भी पढ़ा था कर्ण तत्पुरुष समास में, और से हम कहां पढ़ रहे? अपादान तत्पुरुष में। देखिए दोस्तों यहां से तो आएगा, लेकिन वहां तो अलग नहीं हो रहा था, अलग होने का वहां पर भाव नहीं था। लेकिन जैसे यहां हम यहां पढ़ेंगे तो यहां जो से आएगा ये दोनों को क्या करेगा? अलग करेगा, यानी वो क्या करेगा? अलग करेगा। देखिए दोस्तों ऋण मुक्त, देखिए
ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बताओ यहां पर जो से आया ये किसका भाव दे रहा है? अलग होने का, यानी जो बंदा है वो ऋण से क्या हो गया? मुक्त हो गया, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, वो ऋण से क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो क्या हो गया? ऋण से अलग हो गया। ऐसे ही यहां पर पद मुक्त, पद से मुक्त कि पद से क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है, ऐसे यहां पर बात करूं मैं आगे, पथभ्रष्ट। क्या दोस्तों यहां पर पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जैसे हम चलते चलते कई, जैसे हमें रास्ता पता नहीं, हम चलते चलते किसी दूसरे रास्ते पर हम चले जाते हैं तो पथ यानी रास्ता हम भटक जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पथ भ्रष्ट कहलाता है। जैसे हम गांव से आए तो पढ़ने के लिए तक कि हमें नौकरी लगना है, लेकिन जैसे हम यहाँ के माहौल में आए और हमारा यहाँ पर रास्ता क्या हो गया दोस्तों? परिवर्तन हो गया, हम कुछ और करने लग गए तो हम पथ से क्या हो गए दोस्तों? भटक गए। जो हमारा पथ था वो पथ क्या हो गया दोस्तों? अलग हो गया। चले बात करते हैं गुण। तो यहां पर जो से आया बताओ किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। यहां पथभ्रष्ट, यहां भी किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। गुणहीन, गुण से हीन, किसे दोस्तों? गुणहीन, यानी जिसमें गुण नहीं है, गुणों से वो क्या है? हीन है, वो क्या कहलाएगा? गुणहीन। ऐसे ही धनहीन, अब यहां भी देखना धनहीन, तो ऋण से मुक्त, और यहां धनहीन यानी जिसके पास कोई धन नहीं है, धन से क्या है दोस्तों? वो हीन है, तो यहां भी क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पदच्युत, च्युत का अर्थ होता है दोस्तों हटाना, कि पदच्युत यानी पद से अलग कर देना, पद से हटा देना, क्या कहलाएगा? पदच्युत। ऐसे ही क्रमच्युत, क्रम से अलग होना। ठीक है, देश निकाला, देश से निकाला यानी देश से बाहर किया गया है। दोस्तों पुरानी कहानियों में कह दिया जाता था कि यार जैसे कि किसने कुछ कर दिया, फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में कहा जाता है कि जैसे आपने कुछ राज्य के विरोध में कुछ कार्य कर दिया गया तो भाई वहां पर आपको पंचायत या जो राजा है वो आपको क्या करता कि आपको देश निकाला दे दिया जाता है, यानी आप देश से क्या निकल जाओ? बाहर निकल जाओ। तो देश निकाला यानी देश से अलग। आप रहो तो सही, लेकिन कहां रहो? देश के बाहर रहो। तो देश से क्या किया जाता? देश निकाला। विवाह इतर, विवाह से इतर, इतर कर दो दोस्तों अलग, विवाह से अलग होना। शिक्षण इतर यानी शिक्षण से क्या दोस्तों? अलग। तो यहां भी शिक्षण से क्या है? अलग है। सेवा निवृत्त, सेवा से क्या दोस्तों? निवृत्त। जैसे आप सरकारी नौकरी करते हो और सरकारी नौकरी में जैसे आपके 60 साल उम्र हो जाती है तो आपको सेवा निवृत्त कर दिया जाता है, और फिर आपको क्या मिलती है दोस्तों? पेंशन। पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती। ठीक है, चलो, तो सेवा से क्या कर दिया? आपको निवृत्त कर दिया जाता है। चले अब यहां पर बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास की, काके की। देखिए दोस्तों, संबंध तत्पुरुष जो समास होता है इसमें जो कारक चिन्ह है, जो लोप परिवर्तन, इसकी पहचान क्या है? काके की। जैसे हम समास विग्रह करते हैं तो में क्या प्राप्त होता है? काके की। और जैसे ही हम सामासिक पद बनाते हैं तो काके की का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, चले, जैसे नर बलि, नर की बलि यानी नर की क्या दोस्तों? हत्या कर दी जाती है। कि जैसे कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है कि यहां पर यदि आप नर की बलि दे देते हो तो आपको और प्रगति करोगे, तो वहां पर कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि नर की बलि देने के लिए तैयार होते हैं और वो कहीं कहीं से नर लाते और उनकी क्या करते दोस्तों? हत्या कर देते हैं। तो नर की बलि। यहां पर रंग का भेद, देखिए दोस्तों, रंग भेद है, रंग का भेद। जैसे आप हमने देखा हुआ रक्तदान, रक्त का दान, बताओ रक्त के लिए दान होता है क्या? रक्तदान। रक्तदान बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, रक्तदान आप करें और महीने में आप रक्तदान करते रहे। वैसे एडवांस क्लासेस के बारे में तो आप जानते होंगे कि एडवांस क्लासेस समय समय पर रक्तदान का प्रोग्राम रखते हैं, तो ये बहुत सामाजिक सरोकार है दोस्तों, तो रक्तदान आपको करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यदि रक्तदान की बात करूं तो रक्तदान जो है, बताइए, रक्तदान यानी रक्त का दान, रक्तदान में भी कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। प्रेम उपहार, देखिए तो प्रेम का उपहार, कि प्रेम में आपको क्या उपहार मिला?
कि ये मेरे क्या है, पहले प्रेम का क्या है, उपहार है। तो प्रेम का उपहार। यहां पर नगर सेठ, तो नगर का सेठ, जो नगर सेठ है वो किसका सेठ है, वो पूरे नगर में क्या है दोस्तों, वह सेठ है। ऐसे शब्दानुसार, शब्दों का अनुशासन, देखिए दोस्तों शब्दानुशासन, शब्दानुशासन कहते किसे, जी व्याकरण को। शब्दों का अनुशासन ही क्या है, व्याकरण है, पाणिनि ने कहा था। तो देखिए शब्दों का क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहा जाता। ऐसा महर्षि पाणिनि ने कहा कि शब्दानुशासन ही क्या है, व्याकरण है। शब्द क्या हो, अनुशासन में हो। अब शब्द अनुशासन में कैसे हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द बोला, मैंने कहा कि मरीज को काटकर फल खिलाओ, मरीज को काटकर फल खिलाओ। बताओ यहां पर शब्द अनुशासन में है क्या, जी नहीं है, यहां पर शब्द अनुशासन में नहीं। मरीज को काटो, बताओ आप मरीज को काट दोगे तो बताओ फल किसको खिलाओगे, नहीं खिला सकते। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं यहां पर कि राम तुम वहां कब गई थी, राम तुम वहां कब गई थी। देखिए यहां पर राम तुम वहां कब गई थी, यदि मैं यहां पर कहता राम तुम वहां कब गया था तो वाक्य तो सही था, लेकिन जैसे मैंने कहा था राम तुम वहां कब गई थी, बताओ यहां शब्दों का अनुशासन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो जहां पर शब्द अनुशासन वहां पर व्याकरण का शुद्ध प्रयोग होता है। तो व्याकरण क्या कहता है, शब्दों का क्या हो, अनुशासन हो, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहा जाता है। मातृभाषा, माता की भाषा, जो माता के द्वारा हमें सिखाई जाती है। शुरू से माता से जो भाषा सीखते हैं, मम्मी हमें जो भाषा सिखाती है, हमारे जो परिवार वालों से जो भाषा हम सीखते हैं, हमें आस पड़ोसी से जो हम भाषा सीखते हैं, वो क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा। संसद सदस्य, संसद का सदस्य जो होता है कौन दोस्तों, सांसद होता है। जो संसद का सदस्य होता है वो क्या होता है, सांसद होता है। अपराह्न यानी अपर के बाद का जो आहन, जो दिन होता है वो क्या दोस्तों का अपराह्न। और पूर्वाह्न यानी पूर्व का आहन, यानी जो पहले का जो दिन होता है। दिन में 3 भाग होते हैं दोस्तों, एक तो मध्याह्न होता है, एक पूर्व का अंत सुबह का समय होता है, एक कौन सा दोस्तों, शाम का समय होता है। ठीक है, तो पूर्वाह्न और कौन सा अपना आहन। ऐसे मध्याह्न, मध्य का जो समय, दिन का मध्य का जो समय होता है वो क्या कहलाएगा, मध्याह्न। तो यहां भी क्या रहा है का, और यहां भी क्या दोस्तों, का। ठीक है, चले शब्दकोश, शब्दों का कोश। ठीक है, शब्दकोश होता है जिसमें शब्दों का क्या होता है, खजाना होता है। क्या होता है दोस्तों, खजाना। खूब सारे क्या होते हैं, शब्दकोश होते हैं, मार्केट में उपलब्ध होता है क्या, शब्दकोश। हिंदी भाषा का शब्दकोश होता है। चले आगे और चलते हैं, हम बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास की। अधिकरण तत्पुरुष समास की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों वहां पर जब हम समास विग्रह करते हैं तो में और पर, वहां पर समास विग्रह में हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन जैसे हम सामासिक पद बनाते हैं तो वहां पर हमें नजर नहीं आते, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इसी कारण वहां पर समास कौन सा हो जाएगा हमारा, वहां हमारा समास हो जाएगा कौन सा दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि। क्या दोस्तों, कवियों में शिरोमणि क्या कहलाएगा, कवि शिरोमणि। जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं कवि श्रेष्ठ, क्या कह सकता हूं दोस्तों, कवि श्रेष्ठ, यानी कवियों में श्रेष्ठ, वो क्या कहलाएगा, कवि श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ दोस्तों, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। व्याकरण निष्ठ, यानी व्याकरण में जो निष्ठ हो वो क्या कहलाएगा, व्याकरण निष्ठ। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो कवियों में जो क्या हो, श्रेष्ठ हो। ऐसे मैंने यहां पर लिखा कवि श्रेष्ठ, तो वहां भी कौन सा समास हमारा, अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, बताइए दोस्तों, सिर में दर्द, तो यहां भी जो दर्द है वो कहां पर है दोस्तों, सिर में दर्द है। और यदि मैं यहां पर दूसरे शब्दों में इसे बात करूं कि ये आदमी मेरे लिए क्या बना हुआ है दोस्तों, सिर दर्द बना हुआ है, तो वहां पर जो समास हो जाएगा
तो लोकोक्ति के अर्थ में या मुहावरे के अर्थ में प्रयोग हो गया तो वहां पर समास हमारा बहुव्रीहि समास चला जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखिए। जैसा वाक्य आएगा, यदि वाक्य में इसका प्रयोग हो गया तो वहां पर हम बहुव्रीहि का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा अधिकार यानी भाषा पर अधिकार, कहते हैं ना भाषा पर इसका पूर्ण क्या है, अधिकार है, तो भाषा पर अधिकार। ऐसे ही यहां पर लिखा अर्फन मोला, अर्फन यानी कला होती है, अर्फन में मोला यानी कि जो कला है उसमें क्या है दोस्तों, वो निपुण है। जैसे क्रिकेट में होता है ऑलराउंडर, क्या होता है दोस्तों, ऑलराउंडर होता है, यानी अर्फन मोला उस खिलाड़ी को कहते हैं कि वो बॉलिंग भी कर सकता है और वो क्या करता है, बैटिंग भी कर सकता है और फील्डिंग भी जबरदस्त कर सकता है, और इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों उसको ऑलराउंडर यानी कि अर्फन मोला उसको कहा जाता है। यानी कि हर कला में क्या हो, माहिर हो, निपुण हो, उसे कहते हैं दोस्तों क्या, अर्फन मोला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करेंगे, हम जो इससे नेक्स्ट समास आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये बिंदु कैसा लग रहा है दोस्तों।